बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुलंदी टीवी नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट साबिर अली चौधरी। तो जनाब, मैं आपको मिलाता हूं ऐसी शख्सियत जो अब हो हमारे में मौजूद नहीं हैं, उनके बेटे यानी अंजम परवेज़ के बेटे, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। तो उनकी ज़ुबानी सुनते हैं उनका हाल, और वालिद साहब के बाद उनकी क्या मसरूफियात हैं, क्या काविशें हैं, और उन्होंने उनका बेड़ा किस तरह उठाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, आपका नाम? मैं सेल्फ सलमान अंजम। सलमान अंजम साहब, पहले मुझे आप ये बताइएगा कि वालिद साहब तो एक माशाल्लाह डायरेक्टर थे, और वो समझते थे फिल्म नगरी को कि किस जगह कौन सा काम लिया जा सकता है, और काफ़ी एक्टरों को, उन नए आने वालों को उन्होंने काफ़ी जो है ना बुलंदियों तक पहुंचाया, और आजकल वो माशाल्लाह उनका एक नाम है। तो आप क्या समझते हैं कि उनके बाद आप इस अमर को, इस बेड़े को लेके किस तरह चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, बिल्कुल वालिद साहब की जगह लेना मुश्किल होता है, अपने सीनियर की जगह लेना मुश्किल होता है, उसके बाद फिर वालिद साहब की जगह, लेकिन उन जैसा चला जा सकता है, उनकी तरह का नहीं चला जा सकता, नक्शा कदम पकड़ा जा सकता है उनका। मुझे फिल्म लाइन में मेरे वालिद साहब ने इन किया था 2017 में। मैं उससे पहले ऑटो कंट्री था, वापस आया तो उन्होंने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन की। तो फिल्म मार्केट में उन्होंने मुझे मोमी साहब के साथ, मोहम्मद राना साहब के साथ सपोर्टिंग रोल में लिया थ्रू आउट पूरी मूवी में, जो 2018 में रिलीज़ हुई, बड़ी अच्छी पसंद की गई। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अगली मूवी में लिया, वेरी गुड अंकल नासिर चिनोटी के साहब के साथ मेरी मूवी है 40% कम्प्लीट है, फिर वो भी वालिद साहब डायरेक्ट कर रहे थे। उसके बाद इश्क बदमाश मूवी, नैन शहजादी सराइकी हीरोइन है, डांसर है बड़ी अच्छी, उनके साथ, बबरक शाह के साथ। उसके बाद रंग खुशबू के साथ और मोमी के साथ, 3 मूवीज़ मेरी जो उनसे ड्यूरिंग थी, वालिद साहब डायरेक्ट कर रहे थे। अल्लाह को आगे जो मंजूर था, सब चले गए सर, पैगंबर चले गए, वली चले गए, तो हम क्या चीज़ हैं? जो आता है वो जाने की टिकट लेकर आता है। उनकी जगह लेना बहुत मुश्किल है, और उनके बेड़े को उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश है, उनका सिखाया हुआ कुछ साथ है, उसको आराम दिला सकते हैं, ला रहा हूँ। और मैंने अपने आप को असिस्टेंट डायरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाया है। डैड के जो प्रोजेक्ट रह गए हैं, जो ड्यूरिंग है, उनको असिस्ट करने की खुद कोशिश करनी है इंशाल्लाह। और सीनियर जो डायरेक्टर लेंगे वो बात की बात है, वो सिलेक्ट किए जाएंगे। और उनका जो काम है, उनके काम को देख के काम सीखना है, उनके पुराने काम को देख के नए काम को करने की कोशिश करनी है। और उनकी जो बताई हुई बातें हैं, उनकी जो दी हुई क्लासेस हैं, उसके ऊपर वर्कआउट होगा सर। और मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है एक उनके दुख को लेके चलना, और ये तो खला कभी पूरा नहीं हो सकता, ये तो बात बिल्कुल वजह है। तो लेकिन अल्लाह पाक आपको सब्र दे और तहम्मुल दे, और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो हमारी भी ख्वाहिश होगी कि उनकी जो बकाया जात फिल्में हैं या उनकी जो काविशें थीं, वो उनको आप ही लेके चलें, ताकि उनका नाम जो है ना हमेशा हमेशा के लिए रोशन रहे। और वो बेड़ा आप ही ने उठाना है और आप ही ने लेके चलना है, ताकि वो कोई फ़ख्र से कह सके कि ये अंजुम साहब के बेटे हैं। तो वाकई मान गए कि अंजुम साहब थे, लेकिन उनके बेटे भी माशाल्लाह उनसे कोई कम नहीं। तो उम्मीद है कि आप जो है ना उनकी काविशों को लेके चलेंगे और उनके मयार को लेके हर दुनिया में मनवाने के लिए काबिल हो जाएंगे। सर उम्मीद तो बहुत है। अपने टाइम पे वो अपना लोहा मनवा कर गए हैं। नज़रुल इस्लाम साहब के वो शागिर्द थे, आईना फिल्म को असिस्ट किया मेरे वालिद साहब ने। फिर सुल्तान अली साहब की फिल्म कुलंदरा उनकी पॉपुलर मूवी थी, फिर शान की बरसात की रात, फिर उसके बाद ढेरों काम किया उन्होंने। अल्लाह पाक ने नवाजा उनको, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त से बड़ा नवाजा। इस इंडस्ट्री ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी, और इस इंडस्ट्री ने उनको बड़ा काम दिया है, और उन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए बहुत खिदमत की है। मेरे वालिद साहब की एज का कोई 35 प्लस जो हिस्सा है ज़िंदगी का, वो शो पीस पे स्पेंड हुआ है, वो शो पीस पे है। मैं बहुत छोटा सा था, मैं कोई 3-4 क्लास में था जब मैं स्टूडियो डैड के साथ आ जाता होता था कभी कभी। तो मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री के साथ हम बहुत ज़्यादा हंसलिक हैं, हम जुड़े हुए हैं। उनका बचपन से शौक डायरेक्टर बनने का ही था, और उनका शौक मुझे शो पीस में एज ए हीरो मॉडल बनाने का ही था। वो अल्लाह ने उनकी काविशें पूरी की, वो डायरेक्टर बन गए,
उनकी नीयत थी, लगन थी, चाहत थी, तो अल्लाह ताला ने वो जो ना मुकाम उनको दिया और वो डायरेक्टर बन गए। और उन्हीं का एक मुकाम था कि आपको वो हीरो की नज़र में देखें और आपको बुलंदियों तक देखना चाह रहे थे, लेकिन खुदा को नहीं मंजूर था। लेकिन उनकी उम्मीदें आज भी रायगा नहीं गई और आप इंशाल्लाह हीरो ही नजर आएंगे और अच्छी ही फिल्में करेंगे और आपका एक नाम होगा। जी सर। तो नेक्स्ट जो है आपकी मूवी, ये 3 आप बता रहे थे कि वो प्रोसेस में है। तो ये जो है पीछे वेरी गुड अंकल जो है, तो ये कहाँ तक उम्मीद है कि ये कंप्लीट होने के तक, मुकम्मल होने तक तैयार है और ये कब लगाने का? इसका 40% का वर्क तो हो चुका हुआ है। अब जाहिर बात है अभी तो चिलम वगैरह गुजरा है, 2.5 मंथ हुए डैड की डेथ को, तो बनता नहीं था अभी इसको कंटिन्यू करना। और इंशाल्लाह वेरी सून दिस इज़ कंटिन्यू प्रोजेक्ट, ये बहुत जल्दी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको पहले लगाऊं। हालांकि गुरु मूवी है, उसमें भी मैं हूँ और उसमें शौकत चीमा साहब हैं, उसका भी स्पेल जो सा है कैमरा ओपन होने वाला है। और इसका तो इंशाल्लाह हमने कुछ दिनों में कैमरा ओपन दोबारा कर लेना है और इसको हमने पहले रिलीज़ करना है। मे भी पॉसिबिलिटी है ये इसमें 2024 में हम इसको रिलीज़ कर दें। मैं सर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है और टाइम भी कोई ऐसा नहीं है कि जो आपसे जो है ना कोई लॉन्ग टाइम कोई ऐसी बात की जाए। तो मेरी दुआएं हैं आपके साथ, अल्लाह पाक आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और मैं ये चाहूँगा आपकी कोई ऐसी याद जो आपके वालिद साहब के हवाले से आपको कोई ऐसा मैसेज उन्होंने दिया हो, तो वो मैं सुनना चाहूँगा कि आपको वो आखिरी चंद अल्फाज वो क्या थे जो आपके लिए थे। मैं वो ताकि सामाइन को मैं बताना चाह रहा हूँ, तो क्या वो आप बता सकेंगे? मैंने जब फिल्म लाइन ज्वाइन की ना, तो मुझे मेरे वालिद साहब ने ना एक बात गाइड की कि अगर यहाँ पे आपने सक्सेस लेनी है ना, तो कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है और अमल ज़्यादा करना है, बात कम करनी है। और आप बिलीव करें कि आप इंडस्ट्री में कहीं भी चले जाएं तो अंजुम परवेज़ साहब के बेटे को भी लोग एक अच्छे नाम से अंजुम साहब की वजह से जानते हैं कि मेरे अंदर ये एक बात है थी, उन्होंने पैदा की। मैंने कम बातें की हैं लोगों से, मैंने कम गैदरिंगें की हैं यहाँ पे, मैं गलत साइड पे कम रहा हूँ यहाँ पे, मैंने काम के साथ काम रखा। और ये उनकी एक सतर बताई हुई, उसने मुझे फिल्म लाइन का रास्ता सिखा दिया कि बेटा कम बोलना है, यहाँ पे ज़्यादा सुनना है और कम माननी है किसी की, ज़्यादा अमल करना है। आप बिलीव करें और एज इट इज़, ये बात नहीं कि आप इंटरव्यू में पूछने में पास करें, एज इट इज़ जब मैं फर्स्ट टाइम सेट पे आया हूँ, तो जब दूसरे दिन उन्होंने मुझे बस ये बात समझाई कि आपने जब ऑफिस में बैठना है, किसी सेट पे बैठना है, आपने बस चुप करके सुनना है। मैं सर क्वालिफाई हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी से, अभी कमेटी मैंने किया हुआ है, ग्रेजुएट की हुई है, तो उनको पता था कि ये बाशऊर है, ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा समझने समझाने में। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगा। फिल्म लाइन से रिलेटेड मैंने आपको उनका मैसेज बता दिया कि ये मैसेज, और इसने मुझे एक फ़ायदा दिया। ज़्यादा बोलना, ज़्यादा लिंक्स यहाँ पे या ज़्यादा लोगों में गैदरिंग, वो सर नुकसानदेह है। देखा नाजरीन, आपने सुना कितनी अच्छी बातें, और उनकी वही बात, वही उस्तादों की बात, जो उस्ताद बात कह देते हैं वो रायगा नहीं जाती, वो काम वाली बातें होती हैं। वही बात उस्ताद बन के इनके वालिद साहब ने कही तो वो आज इनके काम आ गई है। तो नाजरीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।